क्यों नहीं बना, बता रहे चोर। बताओ बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया आपने, बेटे क्या कर रखा उसके बेटे ने? क्रिकेट का क्या एबीसीडी जानता है वो क्रिकेट में? हमको तो कबूतर खाना समझ रखा है। रोजगार कहाँ है हमारे पास? सरकार कहाँ देख रही है हमारे युवाओं के बारे में? कहाँ सोच है? ये हमारे जितने भाई लोग हैं पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बोरे बन के घूम रहे हैं। बोरा बना रखा है सरकार ने, बोरा। जो कुछ जानता नहीं है, जो बावला, जो कुछ नहीं जानता है, वो कुछ नहीं जानता, वो ऐसे जाता है जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पागल जैसा होता है। हाँ, वो बोरा है, घूम रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा बना रखा है। हमको किस चीज में कर रखा है? हिंदू मुस्लिम। जो उसको मिला है वो कांग्रेस की सरकार में स्टार्टिंग हुआ है। बीजेपी सरकार में तुम्हारा क्या बड़ा? हमारा कुछ नहीं बढ़ा है। क्यों? फिर वोट कौन देता है? अम्मा देता, तुम देते हो? हम देते हैं। फिर तो तुम्हारा बढ़ना चाहिए ना। हमारा तुम्हारा बढ़ना चाहिए। हम रहते हैं, कोई कुछ भी बोल लो, आएगा मोदी ही, आएगा मोदी ही। मोदी चोर। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर, सड़कों पे फिर रहा हूँ। और जो ये उद्योगपति है उनका अरबों खरबों रुपए माफ हो रहा है। आर्मी लोग बाग अरबों खरबों रुपए लेके भाग रहे हैं। 5 किलो राशन के चक्कर में खुश हो रहे हैं यार। बताइए क्या बना पड़ा है? लोग इतने अंधे हो रखे हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल। हाय हाय मोदी गए। अबे मोदी ठीक है, हमने हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये फिर से आ जाएंगे। इनके डीएनए में जो ना अंग्रेजों का खून है, अंग्रेजों का, जैसे अंग्रेजों का मामला था कि फूट डालो राज करो, वो इनका मामला है। बेशक कांग्रेस वालों ने पूरा देश लूटा और अपने घर में भरा, लेकिन पब्लिक की कभी कमर नहीं टूटने दी उन्होंने। कहाँ से मिलेगा चोर? तो भाई चोर है ही नहीं, चोर है ही नहीं। अरे यार आजकल चोर नहीं, आजकल डकैत बैठे हैं पार्लियामेंट में, बैठे पार्लियामेंट में। पता किसका नाम गिनो? पता किसका नाम गिनो? पार्लियामेंट की बात क्यों अलग है? पार्लियामेंट भाई जानवर बैठे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन कौन चोर बैठा है? आदमी बैठे। बता कौन सा चोर ना है? अमित बता। तुम्हारी नजर में कौन चोर ना? बीसीसीआई का मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, तू चोर नहीं है, कोई भी चोर नहीं है। जितने भी नेता सारे चोर है। क्यों नहीं बना, बता रहे चोर। बताओ बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया आपने, बेटे क्या कर रखा उसके बेटे ने? क्रिकेट का क्या एबीसीडी जानता है वो क्रिकेट में? जानता है एबीसीडी? कौन? बीसीसीआई का अध्यक्ष है। इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। 40 गुना उसकी कंपनी बढ़ गई है। 50 लाख की कंपनी 50 करोड़ की कंपनी होगी। बीसीसीआई अध्यक्ष बन गया। क्यों बन गया? कैसे बन गया? ये तो सब चलता रहा। क्यों चलता है? कांग्रेस क्यों चल रहा है? कांग्रेस का चली गई ना, के बारे चली गई में ना, कितनी जमीन चली थी गई ना उसमें? भाई, चली गई ना। में कितनी है? अबे उद्योगपति है, उद्योगपति वो आज का उद्योगपति, खानदानी उद्योगपति है वो। कौन? रॉबर्ट वाड्रा? नहीं भाई, क्या तो बताओ बात ना कर कुछ, रहे हो? बताओ क्या तो बात उसके कर रहे हो? शादी से पहले कोई उद्योगपति नहीं था। बताओ शादी से पहले क्या था? बताओ शादी से पहले क्या था? रिक्शा नहीं चलाता था, जितनी प्रॉपर्टी आ जाए उसके पास, उससे पहले नहीं थी यार। क्या बात कर रहे हो? हमसे ज्ञान लेके तबाना रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। खानदानी उद्योगपति है भैया, खानदानी उद्योगपति। तुम उद्योगपति की बात करते हो, अंबानी की बात करते हो। 2014 पहले क्या था उसके पास? जितने भी उसके पास कारोबार है, स्टार्टिंग 2014 से पहले की बात कर रहे हो, उसके बारे में कर लेना। मुंबई में बंदरगाह जो भी है टू जेड कांग्रेस के अभी मिला है मिला का बंदरगाह। क्या बात कर रहे हो यार? कांग्रेस अभी गुजरात का मिला, टैक्स पकड़ी गई, जहाँ 4 करोड़ रुपए टैक्स पकड़ी है, अभी मिला उसे। बीजेपी की सरकार में 2016 मिला उसे। बीजेपी की सरकार में उसको केवल कारोबार बढ़ा है, लेकिन जो उसको मिला है वो कांग्रेस की सरकार में स्टार्टिंग हुआ है। बीजेपी सरकार में तुम्हारा क्या बढ़ा? हमारा कुछ नहीं बढ़ा है। क्यों? फिर वोट कौन देता है? अम्मा देता, तुम देते हो? हम देते हैं। फिर तो तुम्हारा बढ़ना चाहिए ना। तुम्हारा बढ़ना चाहिए। हम रहते हैं गाँव में, तुम्हारा बढ़ना चाहिए। गाँव से मतलब नहीं है। क्यों नहीं? कहीं भी रहो आदमी, भाई उसका बिजनेस बढ़ना करेगा तो बढ़ेगा। हम कर रहे हैं नौकरी। क्यों कर रहे हो नौकरी? हर कोई बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करेगा? हर कोई अगर तुम यहाँ की नौकरी अगर हर कोई बिजनेस करेगा तो नौकरी यूपी में किस जगह से हो? यूपी में बुलंदशहर से। बुलंदशहर से क्यों नौकरी करी इतनी दूर आके? रोजगार नहीं है ना उधर? क्यों नहीं है रोजगार? हाँ, उधर रोजगार नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया इधर है। इंडस्ट्री है ना? हाँ, इधर है। तो ऐसा क्यों है कि तुम्हें इधर आना पड़ रहा है? तुम्हें उधर क्यों नहीं आना भैया पड़ रहा? सरकार पूरे देश में हर गांव में रोजगार देगी। गांव से दूर तो जाना पड़ेगा, गांव से तो दूर जाना पड़ेगा। क्यों नहीं देगी? घर पे देगी, ले लिया तो देना पड़ेगा। 75 साल कांग्रेस की सरकार ने, जब तुम्हें रोजगार नहीं मिला, क्या मिलेगा यार? कुछ नहीं मिला यार। क्या बात? मनरेगा पूरा मनरेगा में जाते थे। 100 बातों की एक बात, कोई कुछ भी बोल लो, आएगा मोदी ही, आएगा मोदी ही। मोदी चोर। तकसील ऐसे बिना ज्ञान के बात मत करो, तकसील बनना सीखो। अभी भर्ती निकाली थी अभी 56,000 की, योगी जी ने वो रोक दी। 6 महीने हटा दी, केंद्र सरकार ने मना कर दी। चुनाव आएंगे ना, आएंगे। सुना 6 महीने हटा दी। अभी कहते कि अभी फार्म निकलेंगे, अब 6 महीने बाद हटा दी। कितने का फॉर्म मर गया अभी उसका? उसको 350 रुपए का 350 मर गए, मर गई, खत्म। कई अरबों रुपए कमा लिए सरकार ने इसी फॉर्म में। भर्ती कैंसिल होगी। इससे गए हुए स्टूडेंट अभी के मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर सड़कों पे फिर रहा हूँ। क्यों फिर रहा हूँ? बात नहीं हो पा रही ना। लोग बाग तरसील नहीं बनने ना, लोग बाग तरसील नहीं बनने। लोग बाग 5 किलो आसान के चक्कर में पड़ रहे हैं।
जिस दिन राशन को भूल जाएंगे ना, एजुकेशन, हेल्थ, वेल्थ, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, उस दिन सब कुछ ठीक होगा। अभी लोग बाग राशन की जगह बढ़ रहे हैं। तुम्हें मिल रहा है साल भर में 50 किलो अनाज। बहन जो ये उद्योगपति है उनका अरबों खरबों रुपए माफ हो रहा है। लोग बाग अरबों खरबों रुपए लेके भाग रहे हैं। 5 किलो राशन के चक्कर में खुश हो रहे हैं यार। पता नहीं क्या बना पड़ा है, लोग इतने अंधे हो रखे हैं। बिल्कुल ही बिल्कुल हाय मोदी गए। अबे मोदी ठीक है, हमने हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, ठीक है। मोदी भी इंसान ही है, लेकिन इन लोगों ने इतना हवा बना रखा है मोदी का। अबे सरकार में कांग्रेस भी आई थी, चली गई, अच्छा नहीं करा, बदल दिया लोगों ने। अभी अच्छा नहीं कर रहे, इसे बदल देंगे, बात खत्म। तो इसमें क्या है, मोदी आएगा। अरे अच्छा काम करेगा मोदी आ जाएगा दोबारा। काम भी तो अच्छा करना चाहिए ना। विश्व में नाम कर दिया पूरे देश। किस चीज का नाम कर दिया? भारत को लोग दुनिया में जानेंगे, पहले नहीं जानते थे। पहले हम पाषाण युग में थे। अरे कहना ये उन लोगों का ये कहना ये है, देश के लोग बुला दिए भारत में। हाँ अच्छा, G20 का वो करा दिया। 300 ट्रेन के, अरे सुनो भाई, 3 दिन दिल्ली बंद रखी। रोड पे ऐसे भी लोग हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उनका बिना सोचे समझे तुमने बंद कर दिया। जैसे उन्होंने लॉकडाउन में एकदम अचानक बंद कर दिया था, ऐसे उन्होंने दिल्ली बंद कर दी। 300 ट्रेन कैंसिल होगी, इतनी सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी इन्होंने, इतने सारे लोग परेशान कर दिए इन्होंने, अरबों खरबों रुपए उसमें लगा दिया। क्या करा बताओ, कुछ फायदा हुआ उसका? बताओ उसका कुछ फायदा हुआ? ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो रोज का खा रहे कमा रहे हैं। 3 दिन के लिए तुमने बंद कर दिया, लोगों की इतनी दिक्कत परेशानी हुई, क्या हुआ क्या? कुछ फायदा हुआ इससे? पहले नहीं जानते थे क्या? ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। समर्थक तो देखो, हम तो समर्थक है नहीं किसी के भी, लेकिन तर्कशील बनने के लिए कह रहा हूँ मैं। समर्थक मैं ना मोदी के अपोजिट, ना मैं कांग्रेस के अपोजिट, लेकिन विकास भी होना चाहिए ना। तो इंडिया नाम जो गजेटेड है ये सरकारी, इससे भी हटा दे फिर। ये इन्होंने क्यों रख रखा अब तक? 9 साल होगी ना, 10 साल चल रही है इनकी सरकार है, केंद्र में भी, हर जगह राज्य में भी। हटा दे, इतनी नफरत है इंडिया से, भारत ही रख ले। ये सब फालतू की बात है कि तार्किक बात कर रहे हो, लेकिन एक बात तो बताइए, अक्सर जब भी चुनाव आता है तभी हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, पाकिस्तानी, ये सारे मुद्दे आ जाते हैं। ये फिर से आ जाएंगे। इनके डीएनए में जो ना अंग्रेजों का खून है, अंग्रेजों का, जैसे अंग्रेजों का मामला था कि फूट डालो राज करो, वो इनका मामला है। वोट ही नहीं, ये उद्योगपति या ये अंबानी अडानी वोट नहीं देते, वोट देते हम जैसे लोग। ये हमें लड़ाते भिड़ाते हैं और हम वोट ले लेते हैं, बाकी कौन वोट डाले जाता है। लेकिन वो लोग भी तो आपके बीच के ही हैं जो वोट देते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, तर्कशील बनी नहीं रहे लोग बाग। 5 किलो राशन लेकर खुश है, 5 किलो राशन लेकर खुश है, बस ये चल रहा है इन लोगों का। और क्या चल रहा है इनका? जिस दिन तर्कशील बन जाएंगे, कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, सब सुधर जाएंगे, लोग बाग काम करना स्टार्ट कर देंगे। सरकार, अब सरकार को पता है कि हमें किस चीज़ से वोट मिल रही है, वो चीज़ सरकार करती है। लेकिन विकास क्यों करेगी सरकार? आरएसएस का अखबार तो उसने लिखा था कि सिर्फ अब धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगी, काम भी करना पड़ेगा। उन्हें दिख रहा है ना, अब दिखने स्टार्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे लोग बात तर्कशील बनेंगे ना, तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको काम करना पड़ेगा। कब तक ये अंधा बनाएंगे लोगों को? ये अब लोग बाग तर्कशील बनने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ भाई, कोई भी सरकार आए, हेल्थ पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान दे, अपना देश तरक्की करेगा। इन लोगों ने ना तो हेल्थ इतनी अच्छी, अब अभी प्राइवेट सेक्टर में और उसमें बहुत अंतर है। यूपी में, दिल्ली में तो फिर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी अच्छा कर रखा है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अपने यहाँ टीचर्स आते हैं यूपी में, किसी भी शहर में या ज़िले में आप चले जाओ, आके सोते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, बात खत्म। बच्चे अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। 10वीं के बच्चे पर अपना नाम भी लिख नहीं आता आज के टाइम में जो स्कूल में है। ये प्राइमरी पाठशाला फलाना ढिमकाना कन्या, कुछ नहीं आता। पता नहीं ऐसा क्या। एक नया चलन चला है, जो इस सरकार की आलोचना करता है उसे देशद्रोही या पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। अरे तो मैं भी हूँ, मेरा कोई दुश्मन है तो मैं भी तो उसे कुछ ना कुछ बताऊंगा या करूंगा या कुछ ना करूँगा। सही बात है, सही बात है। कैसे सही बात? लोग जो इसकी आलोचना करते हैं उन्हें ऐसा ही करा जाता है। या तो जेल जाएगा या मर जाएगा या बस पाकिस्तान भेज देंगे। तो भेजा तो है नहीं कि पाकिस्तान के बाप का देश है, किसी को ऐसे भेज देंगे? इनके बाप का देश है क्या, किसी को ऐसे भेज देंगे? या कोई इस देश का नागरिक नहीं है, उसे उठा के वहाँ पटक देंगे? सरकारें नहीं की है, पर ऐसा कर नहीं सकते। एक बात बताऊँ आपके लिए, लोकतंत्र चाहिए। बेशक कांग्रेस वालों ने पूरा देश लूटा और अपने घर में भरा, लेकिन पब्लिक की कभी कमर नहीं टूटने दी उन्होंने। इन्होंने तो 10 दिन में, 10 साल में बहनचोद पब्लिक मार ली। ये तो कह रहे हैं कि सिलेंडर तो 2500 का भी खरीद लेंगे, लेकिन आएगा तो मोदी। कौन है बताओ जरा, मुझे बताओ। भैया जो खरीद पाएगा वो खरीद लेगा, हमारे पास की बात नहीं। एक बार बताओ कौन सा है? बेशक कांग्रेसियों ने अपना देश घर भरा लूट के, लेकिन पब्लिक की कभी कमर नहीं टूटने दी। क्यों भाई साहब, बड़ी गौर से सुन रहे हैं? समझे? सहमत है इनकी बात से? हाँ सहमत है। अरे मोदी जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई मिलेगा ही नहीं है।
बेवकूफ बता रहे हैं आप। हाँ हाँ तो ये विश्व गुरु है वो। अरे विश्व गुरु लोग मान रहे हैं, मान से बन जाओ विश्व गुरु। अरे इतना लोग भटक रहे हैं। अरबों विश्व गुरु बनाने के लिए उसे आरएसएस ने और मीडिया ने अरबों खरबों रुपया पब्लिक का बर्बाद कर दिया, और जब भी विश्व गुरु नहीं बना। इंदिरा गांधी भी थी, इंदिरा गांधी विश्व गुरु थी। और क्या कैसे? है, वो भी विश्व गुरु थी। वो भी, उसने भी अपने टाइम में खूब काम करे, लेकिन कभी कमर नहीं टूटने दी पब्लिक की। ये करवाई थी। तो आपको भी तो लाइन में लगाया था मोदी जी ने। कोई वो तो हर किसी ने, मोदी तो बस नाम का ही रह गया फिलहाल यार। क्यों? कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हाँ, क्या है यार? चेंज नहीं हुआ। जो पहला जो दिख रहा था वो बात हो ही कह रहे हैं नहीं। कि भारत को इतने ऊंचाइयों पर ले गए, शिखर पर ले गए, बिल्कुल गया आकर के नतमस्तक हो रहे हैं भारत में। वो तो नाम तो हो ही रहा है फिलहाल। पहले इंडिया को नहीं जानते, पर आज जान रहे थे। आप पहले नहीं जानते थे इंडिया नहीं। को? विजय भाई साहब, कौन नहीं जानता था भाई? मुझे एक बात बताओ कि ये वाला देश नहीं जानता था 83 में पहले से। कांग्रेस के राज में आज तक इंडिया के अंदर क्या चीजें थी ऐसी? आप कुछ भी चीजें गिनवाओ। और आज मेरे को इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, मेरे को जो पहले आप गिनते थी बाहरले देश के अंदर ये चीजें, और आज वे चीजें इंडिया में हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। तुम आज भी चप्पल में घूम रहे हो 9 साल में। एक दिन में कुछ नहीं हुआ करता। 9 साल होगी भाई, अरबों खरबों रुपया खत्म हो गया। तो 70 साल में भी उन्होंने क्या किया? 70 साल में ये कर दिया कि बीजेपी वाले उसे बेच बेच के खा रहे हैं। एयरपोर्ट किराए पे, रेलवे स्टेशन किराए पे, फलाना किराए पे, ढिमकाना किराए पे, सब चढ़ा दिया यार। और क्या? रोजगार देना, 8,500 की नौकरी मिल रही है। आ गया ये सामने, आइए सामने। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर सरकार जो बनती है, जैसे मोदी सरकार है या कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार में रोजगार था। देखो, नेता लोग की मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी की कह रहा हूँ या मैं योगी की कह रहा हूँ या किसी कह रहा हूँ, कि नेता लोग सारे एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ठीक है भाई। और हम लोग हैं युवा, हमको चाहिए रोजगार, और रोजगार नहीं है तो हमारे लिए क्या होगा फिर? जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद सरकारी नौकरियां नहीं है, अभी नौकरी नहीं निकल रही है, उसके बाद 8,500 की 9,000 की नौकरी मिलती है, उसमें ओटी भी मिल रहा है, क्या कहते हैं, कभी 50 रुपये मिलता है, कभी 70 रुपये मिलता है, मगर हर एक कंपनी का अलग अलग है। मगर हमको गुमराह कंपनियों में इंटरव्यू हमारा होता है 12-12 बजे तक, उसके बाद हमको कहते हैं आपको हमारी वैकेंसी नहीं है, जितने लड़के हैं ले लिए। हमको तो कबूतर खाना समझ रखा है। रोजगार कहाँ है हमारे पास? सरकार कहाँ देख रही है हमारे युवाओं के बारे में? कहाँ सोच है? ये हमारे जितने भाई लोग हैं पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बोरे बन के घूम रहे हैं। बोरा बना रखा है सरकार ने, बोरा, जो कुछ जानता नहीं है, जो बावला, जो कुछ नहीं जानता है, वो कुछ नहीं जानता, वो ऐसे जाता है जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पागल जैसा होता है। हाँ, वो बोरा है, घूम रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा बना रखा है। हमको किस चीज़ में कर रखा है? हिंदू, मुस्लिम, ये यादव है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, हमको इस चीज में टारगेट बनाया जा रहा है। आपस में लड़ो और राज करो। लोगों को भी तो मजा आ रहा है ना उसी में। लोगों को कहाँ मजा आ रहा है? जिस खेल में मजा आ रहा है उसी को खिलाएंगे। लोगों को मजा नहीं आ रहा है। ये सरकार के वो परिंदे हैं ना बीच में, जो देखो, जो जागरूक हो रहा, मेरी बात सुनिए आप, जो जागरूक है वो समझदार है, वो नहीं लड़ेगा। और जो कहे हर हर मोदी, हर हर माया, हर हर अखिलेश,